कर लिया और ये शायद इस एशिया कप का नहीं बल्कि एशिया कप की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल मैच हुआ है। जितनी तारीफ करें इंडिया की कम है। जिस तरीके से ये मैच वापस लेकर आए, जिस तरीके से इस मैच में परफॉर्म किया, एब्सोल्युटली ड्रामेटिक मैच, एब्सोल्युटली स्टनिंग मैच। लोग कह रहे थे कि डेड रबर है, इसका रिजल्ट मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो फलाना ढिमकाना, बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग मैच ऑफ दिस एशिया कप। ऐसा मैच एशिया कप में आज तक हुआ ही नहीं है जो कि आज इंडिया ने करके दिखाया, इंडिया ने जीत के दिखाया। इंडिया एंड श्रीलंका एब्सोल्युटली टू ब्रिलियंट टीम। और जिस तरीके से श्रीलंका ने फाइट किया, तालियां उनके लिए भी बजनी चाहिए, तारीफ उनके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन बाप बाप होता है, एक बार फिर से कहूंगा कि बाप बाप होता है। डजंट मैटर श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, यह बात कंफर्म हो चुकी है कि क्रिकेट में हिंदुस्तान सबका बाप है, इंडिया सबका बाप है। इंडिया ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, इंडिया ने इतिहास पे इतिहास बनाए, इंडिया ने हिस्ट्री पे हिस्ट्री बनाई। और आज जिस तरीके से ये मैच हिंदुस्तान ने जीता है, जितनी तारीफ करें कम है हिंदुस्तान की। वन ऑफ द बेस्ट एशिया कप मैच एवर हैपेंड। आज यकीन कीजिए इंडियन क्रिकेट का एक सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उन्होंने एक डेड हुए टूर्नामेंट को, एक खत्म हुए टूर्नामेंट को दोबारा से जीवित किया और इस एशिया कप में एक बहुत बड़ा इतिहास रकम किया। जितनी तारीफ करें इंडियन प्लेयर्स की वो कम है। इंडिया के चाहे पे और वो भी हाईएस्ट रन चेज यहाँ पे आखिरी ओवर बहुत अच्छा यार, ये क्या हो पहली बॉल पे विकेट चली गई। श्रीलंका मैच जीत रहा था, कहां से फंसा दिया। तो भाई मुझे तो वो वर्ल्ड कप वाला मैच याद आ रहा है। इंडिया हारे हुए मैचेस कैसे दोबारा से बनाता है। हर्षित राणा ने 12 डिफेंड 10 डिफेंड किए, 12 डिफेंड किया, 12 डिफेंड किया उसने, 11 किया। सुपर ओवर में मैच ले गया। हालांकि हर्षित राणा के अगेंस्ट चेज होना चाहिए था। अच्छी बॉलिंग, निशांका को जिस तरह से उसने आउट किया सुपर। लेकिन जो निशांका ने खेला वो तो उससे भी ज्यादा सुपर। क्या मैच बना, आउटस्टैंडिंग। सवाल ये आता है, अच्छा हिट भी लास्ट में पूरी नहीं लगी कि वो डबल जा रहा था, 3 नहीं लिया, वो गिर गया। अगर वो खड़ा होता नहीं, पीछे खड़ा होता तो शायद 3 स्कोर भी हो जा रहा है। उसने देखा नहीं, खेला ही सुपर ओवर, भागा ही सुपर ओवर के लिए। असल में उसको पता था पीछे भी मिसफील्ड होगी ना। उमर तुम ये सोचो, जब हम लाइव थे 202 बनाते, कहा था ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ब्रिलियंट बैटिंग कुशाल परेरा ने बहुत ज्यादा खेला। निशंका और राशिद भाई, एक बात पूछना चाहूंगा, साहिबजादा फरहान के बारे में जो डिस्क्रिप्शन अहमद भाई ने दी कि उनके इर्द गिर्द रैश शॉट्स खेले जा रहे थे, विकेटें गिर रही थी तो वो जरा संभल के खेलने लगे, पिच भी मुश्किल थी, टर्न वन, उनके शॉट सिलेक्शन, यही एग्जैक्टली बाबर के साथ प्रॉब्लम थी। जब 90 का स्ट्राइक रेट था साहिबजादा फरहान का इस मैच में, इससे पहले 100 का था, ओमान के खिलाफ 100 का था। तो ये सिचुएशन ये करनी थी तो बाबर से करा लेते। डिफरेंट सिचुएशन थी मैच की। अच्छा देखिए, वो सीजन खेला हुआ प्लेयर है, उसको पता है कि इस पिच पे कितने रन बनाने हैं, बट डीप जाने के लिए गया, आखिर के ओवर मिस किया उसने। अच्छा। आउट जो हो गया, जो शाहीन ने छक्के मारे वो उसकी जगह थी, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो सीजन प्लेयर होते हैं आखिर तक जाने की कोशिश करते हैं। लास्ट 3 ओवर आपको पता है, एक जसप्रीत बुमराह करता, 2 हार्दिक पांड्या करता, उस पर लगने थे आपको। तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं, सीनियर प्लेयर होते हैं, वो आखिर तक जाते हैं। हमारी तो विकेटें गिरती रही ना, आखिर में अबरार और वो खेल रहे थे, सुफियान और शाहीन खेल रहे थे, कोई एक आखिर तक जाता। हाँ, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो डीप चले जाते हैं। जैसे विराट कोहली ने मैच जिताया था मेलबर्न में, कितने रन चाहिए थे, वो क्या किया, आखिरी बॉल तक गया ना। हमारे यहाँ क्या आउट हो जाते हैं। साहिबजादा फरहान के 40 रन निकालने हैं आप, किसी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो 40 रन ऐड कर देता। आपकी 70 रन की टीम थी आज की, तो उसकी वजह से और कुछ छक्के लग गए, वहाँ पे आपका थोड़ा सा हो रहा है, 127 कर दिए। तो साहिबजादा को इतना ब्लेम नहीं दूंगा जितना टीम की अपनी स्ट्रेटेजी और जिस तरह से शॉट सिलेक्शन थी। वो भी पहले ओवर में पाँव रख के मार के मिड विकेट पे अगर आउट हो जाता तो हमारे इतने रन नहीं बन रहे थे। तो इतना सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, मैं कहता हूँ ठोकम ठिकाई लगा के रख दिया करो। क्या मैच हुआ है, सुपर किस्म का, सुपर किस्म से भी ऊपर किस्म का मैच हुआ है। मतलब चस आ गई है, पैसा साला वसूल हो गया है बाबा जी, सारा पैसा वसूल हो गया। आज जो बैटिंग जो बॉलिंग, मतलब दोनों टीमों ने, मैं खाली इंडियन को नहीं कहूंगा, इंडिया तो खेला ही बहुत, इंडिया तो पूरा टूर्नामेंट बहुत टॉप क्लास का खेला है ना, मगर आज श्रीलंका ने भी बहुत सुपर किस्म की बैटिंग की, सुपर किस्म की। मैं कहता हूं तबाही मैच जो सही ना, जैसा ठुकम ठिकाई वाला मैच हुआ है आज। चस आई है, पैसे वसूल हो गए हैं बाबा जी, ठीक है। इसको कहते हैं T20 मैच खेलना, इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना। मेरे घंटों इस तरह खेला जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट। मैं कहता हूं बहुत क्लास का मैच, सुपर से भी ऊपर किस्म का मैच, ठीक है, ये होता है।
इस तरह खेली जाती है, जो लेवल की टीमें होती हैं ना, लेवल की टीमें इस तरह खेलती हैं। टीम इंडिया ये वो टीम है जिसका ओपनर अभिषेक शर्मा कुत्ते की तरह मारता है, यकीन कर लो, कुत्ते की तरह मारता है ये बंदा किसी की और नहीं बख्शता। ये आपने इस एशिया कप में तो देख लिया, बड़े पाकिस्तान के कुछ भगोड़े कह रहे थे एशिया कप से पहले कि देख लेना जी आईपीएल का लड़का है, आईपीएल में भाईजान वो फटा विकटी होती है, भाईजान वो फ्लैट ट्रैक होते हैं, तो आईपीएल में बस ये बंदा रन करता है, इंटरनेशनल में ये बंदा एक्सपोज हो जाएगा, ये सिर्फ घर में रन करेगा। बेटो उसने फाड़ दिया पकड़ के सबकी, 61 रन की इनिंग्स आज फिर उसके बल्ले से आई है। जस्ट इमेजिन हमारा उस दिन अगर हम कर गए, अच्छा कर गए टॉप ऑर्डर में, और हमारा रन बॉल भी खेल गया मिडिल ऑर्डर, तो ये तीनों आके आपके 178 180 अगेंस्ट इंडिया। हैविंग सेड दैट, इवन बैटिंग फर्स्ट, मलिक की बात ले लेते हैं, बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान प्रोबब्ली कैन अचीव समवेयर क्लोज टू 200। अगर पाकिस्तान ये कर गया तो मेंटली हिंदुस्तान is going to go down like it's anything. Heartening to see कि यार पाकिस्तान टीम looked very hungry. बस इसी किस्म की हंगर हमें चाहिए on Sunday. That's about it. Reason why कि इंडिया का एक बुरा दिन तो आना है. That has to be Sunday. जिस तरह वो पैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी पैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। उसकी रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है, वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, अगर आप उस बाहर देते हैं फील्डर जहाँ नहीं होता वहाँ ऊपर से मारता है, जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है, तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है, वो सिर्फ वो नहीं है गचका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना जो क्या नाम कहता था कि टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट फंस जाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम की जैसे हम बात प्रॉपर प्लेयर है ये, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। अब जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। सुन ले, एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया के अलावा आपको याद होगा मैं पूरा एशिया कप में यही बोलता हुआ आया हूं कि सब टीमें एक जैसी हैं, ठीक है, सब इक्वल हैं, जो कम बुरा खेलेगा वो फाइनल में। मैं शुरू से यही कह रहा हूं, क्योंकि जो टीम सबसे अच्छी है वो सबसे अलग आपको नजर आ रही है, जो बाकी सब एक जैसी हैं वो सब एक जैसी नजर आती हैं। अगर अफगानिस्तान किसी मैच में अच्छा खेल रहा है, अगले मैच में बिल्कुल उसकी हवा निकल गई। श्रीलंका के बारे में अगर हमने सोचा यार ये टीम कुछ कर देगी, वो बिल्कुल फारिग हो गई अगले मैच में। मैं बताऊं आप देखो कि क्यों अभिषेक शर्मा अभी तक स्टे कर रहा है यार, अभी 30 बॉल्स नहीं हुई हैं इसकी, 30 बॉल्स हो जाए ना 70 से कम नहीं मारता। 30 बॉल छोड़ दो, उसने अभी तक जितना मार दिया है, वही तो बता रही हूं, अभी तक उसकी सिर्फ 26 बॉल। He is dominating this Asia Cup. Yes, ये सबसे ज्यादा छक्के इनके हैं, सबसे ज्यादा स्कोरर बाउंड्रीज अभिषेक इनके हैं, सबसे ज्यादा शर्मा। एवरेज इनका है। एक्चुअल साइन उन्होंने प्रॉपर किया पूरा। वो कहते हैं ना वकार यूनिस, सॉरी आई कैन नॉट डू दिस, आई डोंट हैव फिंगर, I don't have a chi-chi. या ऐसे कहा था उन्होंने। और अभिषेक शर्मा ने स्ट्रेट बैट के साथ 4 रन्स के लिए गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। But anyways, another day, another performance from अभिषेक शर्मा। मुसलसल तीसरी उसकी ये सेंचुरी है, और हर मैच के बाद, हर इनिंग्स के बाद एक दफा फिर वो जाहिर है कि अपोनेंट टीमों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई कैसे रोकना है इसको, क्या करना है, किस तरीके से ये रुकेगा। अब तो पाकिस्तान के जो जाहिर है कि पूरी टीम और मैनेजमेंट और कोच वगैरह वो आज वाला मैच भी देख रहे होंगे कि हाँ जी भाई आज कैसे वो खेला है, हर मैच पे आके वो परफॉर्म करके जा रहा है। और इट इज क्वाइट अमेजिंग कि वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट को छू रहा है, 195, 200, 200 के पार, और मैच आफ्टर मैच वही काम कर रहा है। और आप कोई वो कहता जी रोक सकते हो तो रोक लो, मैच जीतने का अगर सोचना है तो दिस गाय, he is the number one danger, he is a beast and he is thrashing all the bowlers. शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क, कहां नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पांव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है, और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का, उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझे कि एक यंग वर्जन है, यूवी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना, जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया, ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155, हाँ, बाकियों को तो
200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट, हाँ वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा छक्के हो गए उसके एशिया कप टूर्नामेंट में, अभी पहली दफा खेल रहा है, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं, ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है, स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये, अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है, बिल्कुल वो सामने की जितनी बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई है। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए, इज इट दैट इजी? कि उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं